बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर एक महान आत्मा ने जन्म लिया, जो आगे चलकर पूरे संसार को शांति और सत्य का मार्ग दिखाने वाली थी। उस महान आत्मा का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु नामक राज्य में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता रानी माया देवी। जन्म के समय ही विद्वानों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखा। महल में उन्हें हर सुख सुविधा दी गई। सुंदर बाग बगीचे, संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ उनके पास था। लेकिन सिद्धार्थ का मन इन सुखों में नहीं लगता था। वो अक्सर सोचते थे, जीवन का असली अर्थ क्या है। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने बहुत कोशिश की कि उन्हें बाहर की सच्चाई ना दिखे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जब सिद्धार्थ पहली बार बाहर निकले तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसका शरीर कमजोर था, बाल सफेद थे और वो चल भी नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, ये क्या है? सारथी ने कहा, ये बुढ़ापा है। हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। सिद्धार्थ को यह जानकर गहरा झटका लगा। दूसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या हो रहा है? सारथी ने कहा, यह बीमारी है, ये भी हर किसी को हो सकती है। तीसरी बार उन्होंने एक शव देखा जिसे लोग रोते हुए ले जा रहे थे। सारथी ने बताया, यह मृत्यु है, हर जीव को एक दिन मरना पड़ता है। इन 3 घटनाओं ने सिद्धार्थ को अंदर से हिला दिया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में केवल सुख ही नहीं, बल्कि दुख, बीमारी और मृत्यु भी हैं। फिर चौथी बार उन्होंने एक साधु को देखा जो शांत और प्रसन्न था। उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद यही रास्ता है जो दुखों से मुक्ति दिला सकता है। उस दिन के बाद सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने निश्चय किया कि वो सच्चाई की खोज करेंगे और दुनिया के दुखों का समाधान ढूंढेंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देखा। उनका मन भर आया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, धन दौलत, परिवार और एक साधु का जीवन अपना लिया। अब सिद्धार्थ जंगलों में भटकने लगे। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, भूखे प्यासे रहे। उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, लेकिन फिर भी उन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं मिला। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक कष्ट देना भी सही रास्ता नहीं है। उन्होंने समझा कि जीवन में संतुलन जरूरी है, न ज्यादा सुख न ज्यादा कष्ट। इसी सोच के साथ वो बोधगया पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और निश्चय किया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं। उन्होंने गहरी ध्यान साधना की। अंततः एक रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जीवन के सत्य को समझ लिया। उन्हें समझ आया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है और उस दुख से मुक्ति भी संभव है। उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, एक ऐसा रास्ता जो संतुलन सिखाता है। उस दिन से सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। अब वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने लोगों को सिखाया, अहिंसा अपनाओ, सत्य बोलो, लोभ और क्रोध से दूर रहो, सभी प्राणियों से प्रेम करो। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को ज्ञान देने में लगा दिया। राजा, गरीब, अमीर सब उनके पास आते और उनकी बातें सुनते। उनके उपदेश इतने सरल और प्रभावशाली थे कि हर कोई उन्हें समझ सकता था। उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और बौद्ध धर्म का प्रसार पूरे भारत और फिर दुनिया में फैल गया। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि इंसान को अपने भीतर झांकना चाहिए। बाहर की दुनिया में सुख ढूंढने के बजाय अपने मन को शांत करना ही सच्चा सुख है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे हम कितने भी सुख में क्यों ना हो, अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है। और चाहे हम कितने भी दुख में क्यों ना हो, अगर हम सही रास्ता चुन लें तो हम भी बुद्ध बन सकते हैं। अंत में कई वर्षों तक लोगों को मार्ग दिखाने के बाद बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनके विचार, उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चाई, शांति और प्रेम की तलाश करता है तो उसे बुद्ध का मार्ग दिखाई देता है। यही कारण है कि सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की ये यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनके भीतर एक अद्भुत शांति और प्रकाश भर गया। ऐसा लगा मानो उनके मन के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हों। अब उनके सामने केवल एक ही उद्देश्य था, इस ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि यह सत्य बहुत गहरा है, क्या लोग इसे समझ पाएंगे। कुछ क्षणों के लिए उन्होंने मौन रहने का विचार किया, लेकिन फिर उनके भीतर करुणा जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वे हर उस व्यक्ति को मार्ग दिखाएंगे जो दुख से मुक्ति चाहता है। इसके बाद वे सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुराने 5 साथियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। उन्होंने लोगों को 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, दुख के अंत का एक मार्ग है। फिर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, सही विचार, सही कर्म, सही वाणी, सही जीवन, सही प्रयास, सही ध्यान, सही समझ और सही संकल्प। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा महाराजा भी उनके चरणों में आने लगे। गरीब, बीमार, दुखी, हर कोई उनके पास आता और शांति पाता। एक बार एक बहुत क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा, लेकिन गौतम बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा। उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता। ये सुनकर वो व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बुद्ध का अनुयायी बन गया। बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि क्रोध को प्रेम से, घृणा को दया से और अज्ञान को ज्ञान से जीता जा सकता है। समय के साथ उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। उन्होंने संघ की स्थापना की, जहां लोग साधु बनकर जीवन बिताने लगे और दूसरों को भी सत्य का मार्ग दिखाने लगे। उनके जीवन में कई कठिनाइयां भी आईं। कुछ लोग उनके खिलाफ भी थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना मार्ग नहीं छोड़ा। वे हमेशा शांत, सरल और करुणामय बने रहे। उन्होंने ये भी सिखाया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। उनका मानना था कि हर इंसान के भीतर बुद्ध बनने की क्षमता है। एक बार उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरे विचार, मेरे उपदेश हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आखिरकार वो समय भी आया जब गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम समय की ओर कदम बढ़ाया। वे कुशीनगर पहुंचे और वहीं शांति से लेट गए। अपने अंतिम शब्दों में उन्होंने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, सत्य का मार्ग स्वयं खोजो। इसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं और करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर हम सही रास्ता चुन लें तो हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक कहानी